नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे और इस बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर आपको बता दें, मनरेगा मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नाबालिग बच्चों से मजदूरी करवाने का वीडियो जो है वो वायरल हुआ है। दूसरे के जॉब कार्ड पर बच्चों से यहां काम करवाया जा रहा है। बढ़नी ब्लॉक के खैरी उर्फ जुघवा गांव का ये पूरा मामला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें नाबालिग बच्चों से मजदूरी करवाते हुए देखा जा सकता है। दूसरे के जॉब कार्ड पर बच्चों से मजदूरी करवाई जा रही है, काम उनसे करवाया जा रहा है। सिद्धार्थनगर से खबर आपको बता रहे हैं, नाबालिग बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है। बाल मजदूरी का वीडियो भी वायरल हुआ है। आरोप है कि दूसरे के जॉब कार्ड पर बच्चों से यह मजदूरी यहां करवाई गई है। सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मनरेगा मानकों के विरुद्ध ये बात यहां पर सामने आई है और ये तस्वीरें में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो नाबालिग बच्चे हैं उनसे मजदूरी करवाई जा रही है। सिद्धार्थनगर की तस्वीरें हैं। बाल मजदूरी का वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। यूपी निकाय चुनाव के ऐलान के बाद नामांकन का दौर जारी है। वहीं दूसरे चरण के मतदान को लेकर प्रत्याशियों के द्वारा अपना अपना नामांकन करवाया जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। अन्य दलों के द्वारा भी जल्द ही ऐलान होने वाले हैं। बता दें कि कानपुर देहात जिले की 13 नगर निकाय हैं, जिसमें 11 नगर पंचायत हैं और 2 नगर पालिका परिषद हैं, जिनमें चुनाव होने हैं। इससे पहले 2017 में हुए नगर पंचायत के चुनावों में बीजेपी की लहर देखने को मिली थी, लेकिन इस बार अभी तक बीजेपी की तरफ से किसी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं कर सकी है। हमें अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है, नेताओं पर विश्वास है कि आने वाले निकाय चुनाव में हम लोग किसी तरीके का दबाव, बेईमानी नहीं होने देंगे, चाहे कितनी बड़ा संघर्ष हमको करना पड़े। ऐसा है, जिम्मेदारी हमको आज मिली है। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता 20 साल से हूँ और मैंने संगठन के बारे में देखा है, कैसे संगठन चलाया जाता है, कैसे चुनाव लड़े जाते हैं, ये मुझे भली बात जानकारी है और हमें विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं पर और नेताओं पर। सपा ने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। निकाय चुनाव के लिए नामांकन लगातार जारी हैं। प्रत्याशियों में जोर शोर देखने को मिल रहा है और दूसरे चरण के लिए प्रत्याशियों का नामांकन अब जारी है। सिद्धार्थनगर जिले में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में प्रत्याशियों द्वारा लगातार नामांकन किया जा रहा है। वहीं पंचायत डुमरियागंज से बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के लिए साजिया पत्नी अतीकुर रहमान ने नामांकन किया है। बता दें कि पिछले चुनाव में ये समाजवादी पार्टी से दूसरे नंबर पर रनअप रही हैं। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया है कि बहन मायावती ने उन पर भरोसा जताया और वो उनके भरोसे पर खरा उतरेंगे और अगर पंचायत डुमरियागंज को विकास के पथ पर आगे ले जाने का काम वो करेंगी। देखिए, मैं सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हम जैसे युवा पर भरोसा करके बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। हमारा जो मेन उद्देश्य है, नगर पंचायत डुमरियागंज का चौमुखी विकास, जो 5 सालों में पूरी तरीके से जर्जर और ध्वस्त पड़े सड़कों का, चारों तरफ जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है, नगर पंचायत जो लूट का अड्डा बना दिया गया है। आज 5 साल में पूरी जनता त्रस्त है। कोई भी वार्ड ऐसा नहीं है जहां पर चलने के लायक रास्ता हो। टूटी सड़कें, जर्जर नालियां ये बयां करती हैं कि 5 साल में नगर पंचायत को नरक पंचायत बना दिया गया है। यहां के वर्तमान
महारानीपुर नगरपालिका अध्यक्ष के लिए प्रत्याशियों ने सघन जनसंपर्क शुरू कर दिया है। अध्यक्ष पद की निर्दलीय प्रत्याशी शशि श्रीवास के समर्थन में कांग्रेस, भाजपा, अपना दल, एस के बड़े बड़े नेता समर्थन में उतर आए हैं और गोपालगंज, बड़ी माता मंदिर, पुरानी मऊ, शिवगंज, गोपालगंज आदि में प्रत्याशी के साथ जनसंपर्क किया। इस मौके पर प्रत्याशी शशि श्रीवास ने बताया कि नगर में विकास के लिए अब नगर पालिका का नेतृत्व बदलना बहुत ही जरूरी हो गया है। कमिश्नरेट बनने के बाद भी गाजियाबाद में खाकी का कोई रसूख या खौफ नहीं रह गया है। 44 सेकंड के एक वीडियो में अगर आप गौर करेंगे तो एक शख्स कई तरह की बंदूकें उठा रहा है और उससे फायरिंग कर रहा है। फायरिंग करते समय न सिर्फ दूसरे शख्स वीडियो बनवा रहा है बल्कि अपने हाथों से वीडियो भी बना रहा है। वीडियो गाजियाबाद के थाना मोदीनगर क्षेत्र का बताया जा रहा है। यह वीडियो जैसे ही गाजियाबाद में वायरल हुआ, पुलिस ने इसका संज्ञान लिया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश में अब पुलिस लगी हुई है। फिलहाल जानकारी के मुताबिक युवक का नाम सन्नी बताया जा रहा है। देखिए, ये जो वीडियो सोशल मीडिया पे एक मोदीनगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, संज्ञान में यह आया है कि ये पुराना वीडियो है। फिर भी इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल एफआईआर मोदीनगर थाने में पंजीकृत सुसंगत धाराओं में कर दी गई है और टीम निकाल दी गई है। इस व्यक्ति को चिन्हित भी कर लिया गया है और उसकी जल्द गिरफ्तारी कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। ओए ग्रुपां विच घुम्मण दी आदत नहीं, मौत मुजरे कर करके साडा प्रचार करदी आ। अब खबर मैनपुरी से है, जहां निकाय चुनाव से पहले बरनाहल पुलिस ने शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। शस्त्र फैक्ट्री संचालक को अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बरनाहल थाना क्षेत्र के एमान हसन नगर रोड पर आम के बगीचे में शस्त्र फैक्ट्री ये चल रही थी। अध बने शस्त्र और भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण भी यहां बरामद किए गए हैं। अभियुक्त के पास से 4 अवैध तमंचे, 315 बोर और अर्ध निर्मित तमंचा, 12 बोर, 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। द्वारा अवैध शस्त्र बनाए जा रहे हैं। कांस्टेबल थे, उन्होंने जाकर घेराबंदी करके दर्ज की तो वहां पर एक व्यक्ति अवैध शस्त्र बनाता हुआ पकड़ा गया। उसके पास से लगभग 5 अवैध शस्त्र, 6 कारतूस और जो नदियां होती हैं, जो निर्माण करने के जो साधन होते हैं फैक्ट्री के, वो बरामद हुए हैं। हमीरपुर जिले के चंदपुरवा गांव में अपनी मौसी के यहां रह रहे 8 वर्षीय कक्षा 2 के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। परिजनों का कहना है कि घर पर कोई बड़ा नहीं था। जब मासूम का शव फांसी के फंदे पर लटका देखा तो अस्पताल ले गए, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के माता पिता ईंट भट्टे में मजदूरी का काम करते हैं। मासूम की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने छात्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। खेल खेल में फांसी लगने का अनुमान अभी तक लगाया जा रहा है।
तो बोलता है दीदी मैं लेकर आ रहा हूँ, तो बस धागा लेकर आया, मैंने पूजा है, चाय पिया है और चना तला है तो चना भी खाया है और चना खाकर बोलता मुझे 5 रुपए दे दो, तो मैंने 5 रुपए दिया है। तो खेलता रहा है द्वारा, खेलते खेलते बस मगर मैं आ तो अम्मा से बात करके नहीं सब्जी का अलावा का है तो कहा जाओ चलिए बस द्वारा खेल रहा, कल आई हूँ तो बस देखो दिमाग बहुत देवा बड़ा तो नहीं घंटा वाले लगे तो नहीं खोलो तो द्वारा के एक मुसलमान आई तो कुंडी खोल दे हाथ डाल के, नहीं तो देखो तो फांसी में टंग रहा है। और बच्ची रही हमारी तो फोन किया कि सब्जी ले आऊँ, तो मैं सब्जी लिया बगल से, ये आई है तो बताई कि अमन ने फांसी लगा लिया। हम भगते हार के आए तो यहाँ से माल के लड़के ले आए अस्पताल लाए तो अस्पताल वाले ने बस देखा तो मैं कुछ नहीं दवाई दिया खत्म। क्या वजह लगती है इतने छोटे बच्चे ने फांसी लगा ली? अब क्या बताएं, हम कैसे लगा लिया। झांसी के इलाइट चौराहे पर तेज धूप में एक महिला और उसका पूरा परिवार धरने पर बैठ गया। हाथों में तख्ती और प्रार्थना पत्र लिए परिवार बीच सड़क पर ही प्रदर्शन कर रहा था और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ये दिखाई दिया। पीड़ित महिला ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली किरण अहिरवार नाम की महिला ने बताया कि उसके बेटे के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी, जिसके खिलाफ उसने प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन पुलिस ने इसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की। जब इसकी शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से की गई तब जाकर उसके घायल बेटे का मेडिकल कराया गया था और अब पुलिस विपक्षी लोगों के साथ मिलकर फर्जी मुकदमे में फंसाने का प्रयास कर रही है। इससे पहले भी एक लड़की के माध्यम से फंसाने का प्रयास किया गया था, जिसमें लड़की ने 50,000 और थाने में तैनात सिपाही ने 35,000 रुपए ऐंठ लिए थे। मेरे लड़के को मारा, झूठी आरोप में फंसा रहे बार लड़की के मैटर में। अगले महीने फंसा दिया था झूठा, 80,000 रुपए लिया गया था मुझसे, 50,000 रुपए लड़की के घर वालों ने लिया, 35,000 रुपए पंकज जाटिया ने लिया और मुझे बेइज्जत करके भगाया कि जा यहाँ से, नहीं तुझे मैं फंसा दूंगा, तुझे मैं पुलिस की पंकज जाटिया मामला क्या है? मामला कुछ नहीं है, झूठा आरोप लगा रहे बार लड़की का। अब खबर मिर्जापुर से है, जहां माता विंध्यवासिनी के धाम बीजेपी नेता मनोज तिवारी पहुंचे हैं। माता विंध्यवासिनी के धाम में मनोज तिवारी की 2 पुत्रियों का पारिवारिक परंपरा के अनुसार मुंडन भी कार्यक्रम हुआ। संगीता जहां 2 वर्ष 4 महीने की है, वहीं मनोज्ञा मात्र 4 महीने की है। मनोज तिवारी ने बताया कि परिवार की परंपरा के मुताबिक बच्चों का मुंडन संस्कार विद्यांचल धाम में किया जाता है। परंपरा के अनुरूप मां के धाम में मुंडन संस्कार कराया गया। उन्होंने प्रयागराज में हुई वारदात के बाद फरार लोगों की गिरफ्तारी पर कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, कानून के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, सभी को सच के रास्ते पर चलना चाहिए, गलत रास्ता किसी को भी नहीं पकड़ना चाहिए। इन दोनों का मुंडन संस्कार आज मां विंध्यवासिनी के दरबार में हुआ। सबको मालूम है ही कि हमारे घर का जो भी इस तरह के संस्कार हैं वो हमारी मां विंध्यवासिनी के ही मंदिर में दरबार में होता है। तो उसके लिए आज हम लोग सब परिवार आए हैं और बड़ा सकुशल संपन्न हुआ। माई की कृपा सब पे बनी रहे और थोड़ी थोड़ी हम लोगों पे भी बनाए रखें। महोबा में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें पिता सहित 2 पुत्रों की दर्दनाक मौत हो गई। खेत के कुएं में काम करते हुए जहरीली गैस का रिसाव होने के चलते पिता और उसके दोनों पुत्र उसकी चपेट में आ गए और दोनों की कुएं में ही मौत हो गई। कुएं में जहरीली गैस होने के चलते बचाने गए 2 अन्य ग्रामीणों की भी तबीयत बिगड़ गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को मामले की तुरंत इसकी सूचना दी और बमुश्किल रस्सों के सहारे तीनों को बाहर निकाला गया, जिन्हें नजदीकी हमीरपुर जनपद के मौदहा अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने पिता और दोनों पुत्रों को मृत घोषित कर दिया। एक ही परिवार में 3 लोगों की मौत हो जाने से पूरे परिवार में सदमा है और कोहराम मचा हुआ है। घटना की खबर मिलते ही डीएम मनोज कुमार के निर्देश पर एसडीएम सहित अन्य अधिकारी
मौके पर पहुंचे। साथ ही डीएम ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। डीएम मनोज कुमार ने बताया कि कुएं में काम करने के दौरान किसी जहरीली गैस के रिसाव से ही यह हादसा हो गया, जिसकी जांच की जा रही है। पीने के लिए वहाँ थोड़ी समस्या थी, तो पाइप यदि वो पंखा निकाल आएगा तो हम ऊपर को पंखा करके भी जो है और अपना पानी के लिए पानी की व्यवस्था कर लेंगे। तो कल तो गए हैं, कोई बात नहीं। आज जैसे ही उतरे हैं नीचे और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, तो अब गैस अपन चाहे जैसी भी वो हो, गैस उनको लग गई है अचेत अवस्था में। तो ऊपर जो इनकी घरवाली और इनके बच्चों के नाना जो थे उन्होंने चिल्लाए होंगे, तो वहीं जो आसपास के सदस्य थे तो वो जो है भाग के गए हैं। फिर उनको जो सूचना भी दी गई है और तत्काल भी व्यवस्था भी की गई। इसके बाद एम्बुलेंस को सूचना दी गई। सूचना के बाद जो मौदा ले गया जहाँ इनको जो हो वो खत्म हुए। यहाँ वहाँ पर मवई खुर्द का ये मामला है। कुएं में पानी मोटर लगी हुई थी, उस संबंध में जो मोटर को सही करने के परिप्रेक्ष्य में पानी में कुएं में उतरना और पानी के अंदर अगर कुछ कूड़ा होता है तो उसमें कभी कभी गैस बन जाती है या किसी उसका पंखे के मोटर का कुछ जल जाना, तो किसी न किसी कारणवश जो है जिससे ये घटना हुई और एक्सीडेंट है एक तरीके का। उसमें बहुत ही दुखद घटना है कि घर के 3 व्यक्ति और एसडीएम साहब वहीं गाँव में ही हैं के परिवार के साथ में, और उनको एम्बुलेंस के माध्यम से मोदाहा ले गया और डॉक्टर उसको परिप्रेक्ष्य में बचा नहीं पाए। बहुत दुखद घटना है। जो भी सरकार की ओर से चीजें हैं या कोई हमको गवर्नमेंट को लेटर भेजना होगा तो सभी चीजें सुनिश्चित की जाए। गोरखपुर में नगर निकाय चुनाव के दौरान शराब और शराब के कारोबारी माहौल ना खराब करने पाए, इसके खिलाफ जिला प्रशासन, पुलिस और आबकारी विभाग मिलकर अभियान चला रहा है। हालांकि आबकारी विभाग समय समय पर ऐसे अभियान चलाता रहता है, लेकिन निकाय चुनाव को देखते हुए नगरीय क्षेत्र के आसपास के ऐसे इलाकों जो ग्रामीण, जंगल और कच्ची शराब बनाए जाने के केंद्र हैं, साथ ही अवैध रूप से शराब के ट्रांसपोर्टेशन का भी माध्यम बनते हैं, ऐसी जगहों पर कार्रवाई अब तेज हो गई है, जिससे न सिर्फ शराब के कच्चे माल नष्ट किए जा रहे हैं, वहीं शराब की बरामदगी भी हुई है। इस मामले में कईयों के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी हुई है। कार्रवाई के संबंध में जिला आबकारी अधिकारी महेंद्र नाथ सिंह ने बताया है कि शासन के आदेश और जिलाधिकारी के निर्देश पर आबकारी विभाग अवैध शराब के कारोबार और कारोबारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करता ही है, लेकिन चुनावी प्रक्रियाओं में भी ये मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रत्याशियों की तरफ से बड़ा साधन भी बन जाता है। इससे घटनाओं के घटित होने की भी आशंका बनी ही रहती है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में अब तक 12,830 लीटर शराब बरामद कर इसे धंधे में लगे 340 अभियोग पंजीकृत कर 89 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और करीब 18,000 लीटर शराब नष्ट भी की गई है। विभाग से द्वारा निर्धारित रहता है। समय समय पर हमारी जिलाधिकारी महोदय द्वारा टीमें बनाई जाती हैं, जिसमें कि प्रशासन, पुलिस और आबकारी विभाग की टीमें सम्मिलित रहती हैं और इन टीमों के माध्यम से हम अपने विभिन्न क्षेत्रों में लगातार प्रवर्तन कार्रवाई करते रहते हैं। अभी पिछले माह फरवरी से लेकर के माह अप्रैल अद्यतन हमने जो है 340 अभियोग पंजीकृत किए हैं जिले में और 12,830 लीटर शराब बरामद की है। साथ ही साथ हमने 89 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इसमें झांसी के सकरार थाना क्षेत्र के ग्राम जवान में नहर के पास खेत में एक युवक का शव मिला है।
बता दें कि मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और फॉरेंसिक टीम ने आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। माना यह जा रहा है कि युवक का नाम कुशवाहा है और प्रेम प्रसंग के चलते ही उसकी हत्या हुई है। तो झांसी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नहर के पास एक युवक का शव मिला है। पुलिस ने प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका जो है वो जताई है। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। शव को भी कब्जे में ले लिया गया है। सोनभद्र नगवा ब्लॉक के ग्राम पंचायत सिकरवार में अमृत सरोवर बांध पर सेल्फी विद अमृत सरोवर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। इस दौरान ग्रामीणों ने पृथ्वी को हरी भरी रखने के लिए और पेड़ पौधे लगाने की प्रतिबद्धता जाहिर की। इस अवसर पर ग्राम रोजगार सेवक रोहित सिंह, ग्राम पंचायत नन्ना के प्रतिनिधि अशोक सिंह सहित कई लोग मौके पर मौजूद रहे। मौके पर कई लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। आपको बता दें कि अमृत सरोवर कार्यक्रम का यहां आयोजन किया गया था, इसमें पेड़ पौधे लगाने की प्रतिबद्धता की जाहिर यहां पर की गई। सोनभद्र के थाना पन्नूगंज के ग्रामीण अपनी जिंदगी दबंगों के खौफ से जी रहे हैं। एक तरफ जहां सरकार का दावा है कि बड़े से बड़े माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई हो रही है, लेकिन वहीं बात की जाए पन्नूगंज के औरेगाई गांव की, तो वहां दबंगों के कहर ग्रामीण त्रस्त हैं। बता दें कि पिछले 13 से 14 सालों के बीच में वहां दबंग सुरेंद्रनाथ सिंह का खौफ आज भी कायम है। वहां के ग्रामीणों ने बताया है कि इनके दबंगई के खौफ से कोई भी ग्रामीण अपना मुंह तक नहीं खोलता है। इस बात का फायदा दबंग किस्म के लोग उठाते रहते हैं। उस समय हमारे साथ जो है कहा सुनी के बाद जो है हम लोग अपने घर चले आए और वो लोग अपने घर चले गए। बाद में वो दोबारा हमारे ऊपर अटैक कर दिए और हमको दौड़ा के पकड़ लिए। हाँ, इसके बाद में जो है हमको मारते हुए अपने घर तक ले गए। वहां तक प्रशासन आया, प्रशासन दोनों पक्षों को ले गया, लेकिन वहां प्रशासन दबाव बस समझौता करा दिया ST SC का हवाला दे करके। समस्या क्या है, यहाँ लड़ाया जा रहा है अपने ग्रुपों से। हमको जो 1 महीने हो गया मारने के लिए दौड़ाए थे। कौन दौड़ाया था? सुरेंद्र सिंह के आदमी PRA बाप का नाम बिस्टन। कोई कार्रवाई सुनता ही नहीं, तो हम लोग क्या करें? सब बैठे हैं। कहा सर कुछ नहीं हो रहा है, क्या करें? हमारे बाप दादों की गली को जाम कर दिया गया, सब बंद कर दिया गया। नहीं, समस्या है कि हमारे गांव में सुरेंद्रनाथ सिंह सन ऑफ जगन्नाथ सिंह हमारी जमीन में आगे से कभी भी 4 पीढ़ी से दूसरे लोग रह रहे थे, उनसे मैं जमीन खरीदा। आज वो अपना हक दावा कर रहे हैं। उसमें हमारी फसल आज भी आप जाके देखें, फसल पूरी सूख चुकी है। हमने 2 तारीख को तहसील DO से मैंने एप्लीकेशन दिया था, लेकिन उसके बाद 2 पुलिसकर्मी आए थे, फोटो खींचे और चले गए और उसका कोई कार्रवाई नहीं, फसल हमारी बर्बाद हो चुकी है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।